मोड में भी ये सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए CCTNS का जो प्लेटफॉर्म है उस पर सिटीजन सेंट्रिक सेवा करके एक प्लेटफॉर्म रहेगा। ये सभी तरह के वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट आप करेंगे तो ऑनलाइन हम आपको उसका वेरिफिकेशन, विभिन्न प्रकार के फोन चोरी, वाहन चोरी या दस्तावेज इत्यादि की कोई भी घटना हो जाती है, गुम हो जाते हैं, उसके लिए सनहा कराने के लिए भी आपको थाना में जाना पड़ता है। तो सनहा कराने के लिए ई स्टेशन डायरी या EFIR का जो कॉन्सेप्ट है वो सुविधा भी हम इस सिटीजन सेंट्रल प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कराएं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार पुलिस नए साल में नई तरीके से अलग अलग मिशनों के तहत अपराधियों के धरपकड़ के लिए बड़े प्लानिंग में जुटी है और इस बीच आम जनों के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। अब आपको थाने जाने की झंझट खत्म होने वाली है। अब ऑनलाइन FIR जो है वो जल्द ही बिहार में शुरू हो जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने ऑनलाइन माध्यम से जिस तरीके से बिहार पुलिस अब लोगों को सुचारू रूप से सुविधा देने के लिए तत्पर है, क्या कुछ बता रहे हैं, क्या सुविधा मिलने वाली है? ADG जितेंद्र सिंह गंगवार सुन रहे हैं, जरा सुनिए। पहले की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा आप लोग विदित हैं, पुलिस महानिरीक्षक बिहार के द्वारा बिहार पुलिस की कार्यशैली में मूलभूत परिवर्तन करने, कार्यों में प्रखरता लाने और परिणाम आधारित योजनाएं यानी रिजल्ट ओरिएंटेड जो हमारी स्कीम्स हैं उसको लेकर 10 मिशन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें दो मिशन, पहला मिशन अनुसंधान 75 दिन और दूसरा मिशन था अपराध की जड़ पर शोध मिशन सुरक्षा के बारे में आपको बताया गया था। आज हम आपको तीसरे मिशन के बारे में बता रहे हैं। ये तीसरा मिशन का नाम है मिशन जन सेवा। इस जन सेवा मिशन का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग को नागरिक केंद्रित बनाना यानी सिटीजन सेंट्रिक पुलिस सर्विसेज हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आम जन को पुलिस सेवाएं कम से कम समय में और सरल रूप से मिल सके। ये सभी मिशन खासकर मिशन जन सेवा 2024 के अंत तक पूरा कर लिया गया है। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए विधि व्यवस्था प्रभाग नोडल रहेगा। इस मिशन में कई सारे विषय, 6 महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें हम लोग काम। सबसे पहला इस मिशन का कार्य बिंदु रहेगा, एक्शन पॉइंट रहेगा, जिसमें 9 विभिन्न प्रकार की पुलिस सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन तरीके से और व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मिलेंगे। जैसा आप लोग को पता है कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं हम फिजिकल मोड या मैनुअल मोड में अभी तक दे रहे हैं। इस मैनुअल व्यवस्था के अलावा अब ऑनलाइन मोड में भी ये सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए CCTNS का जो प्लेटफॉर्म है उस पर सिटीजन सेंट्रिक सेवा करके एक प्लेटफॉर्म रहेगा, एक उस पर लिंक रहेगा जिस पर कोई भी सिटीजन जा करके अपनी सेवाएं ऑनलाइन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इन 9 तरह की विभिन्न सेवाओं में मुख्य रूप से शामिल रहेंगे चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन, लाइसेंस वेरिफिकेशन, किसी भी अपार्टमेंट में किराएदार रखना है तो किराएदार का सत्यापन, किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए कोई सत्यापन चाहिए वो, CCTV आदि के लिए कोई सुरक्षा गार्ड आपको रखना है या कहीं पर कुछ रखना है उसके लिए कोई सत्यापन करना, ये सभी तरह के वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट आप करेंगे तो ऑनलाइन हम आपको उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय हम ले रहे हैं कि इसके तहत विभिन्न प्रकार के फोन चोरी, वाहन चोरी या दस्तावेज इत्यादि की कोई भी घटना हो जाती है, गुम हो जाते हैं, उसके लिए सनहा कराने के लिए भी आपको थाना में जाना पड़ता है। तो सनहा कराने के लिए ई स्टेशन डायरी या EFIR का जो कॉन्सेप्ट है वो सुविधा भी हम इस सिटीजन सेंट्रल प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कराएं। कई बार इंश्योरेंस के लिए या दूसरा सिम प्राप्त करने के लिए आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी हम लोग ई सनहा भी अब हम लोग शुरू कर, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो और ये सेवा सही वास्तविक स्वामी जो वास्तविक है उसी व्यक्ति को मिले। इसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे जिसमें ID वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है वो आधार लिंक्ड हो या कोई और वेरिफिकेशन सिस्टम,
और इसमें पासवर्ड के तहत हम आपसे आपके क्रेडेंशियल को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ताकि कोई भी जो अनधिकृत व्यक्ति है वो आपके नाम पर आपकी सेवा न पाए। ये हम लोग करेंगे। सबसे पहला हमारा इस मिशन जन सेवा का कार्यविधि है, जिसमें 9 डिफरेंट प्रकार की पुलिस सेवाएं हम नागरिकों को ऑनलाइन और व्हाट्सएप आदि से भी हम लोग। तो आपने सुना एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार को, जिन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में जो है बिहार पुलिस अब ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन सनहा जो है वो दर्ज करने वाली है। दिल्ली मुंबई की तरह बिहार पुलिस भी अब अपडेट हो रही है, थाने जाने की झंझट खत्म होने वाली है। बहरहाल अब आगे आगे देखना है कब तक ये सुविधा लोगों के लिए सुचारू रूप से लॉन्च कर दी जाती है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।